अपनी मौत से बेखबर जानवर अलग अलग झुंड में खड़े हुए कुछ योजना बना रहे थे, लेकिन तभी अपने ही महाराज के बेटे विशाल शेर में उन्हें अपनी मौत दिखाई देने लगी। विशाल शेर जोरों की ताकत और गुस्से से गुर्राता हुआ एक एक पर टूट पड़ा और सबको फाड़ फाड़ कर खा लिया। इस विशाल शेर ने एक ही दिन में जंगल को ही शमशान बना दिया। आखिर क्यों? रवि अपनी पत्नी और बेटे विशाल शेर के साथ सालों से जंगल पर हुकूमत चला रहा था। विशाल शेर रवि और उसके जंगल की एक बड़ी ताकत थी। एक बार रवि शेर को दूसरे जंगल किसी काम से जाना पड़ गया। बेटा, मैं और तुम्हारी माँ एक दिन के लिए जरूरी काम से किसी दूसरे जंगल के लिए जा रहे हैं। तब तक तुम्हें जंगल को संभालना है। ये कहकर रवि अपनी पत्नी के साथ चला गया और विशाल शेर जंगल की तरफ चल दिया। ऐसे ही रात हो गई और विशाल शेर वहीं जंगल में सो गया। लेकिन सुबह होते ही उसने अपने जंगल के एक एक प्राणी को खून में नहला दिया। हर जगह बस लाशें ही लाशें नजर आती थी। अगले दिन जब रवि अपनी पत्नी के साथ जंगल पहुंचता है तो देखता है सारे जानवरों की लाशों से जंगल छपा हुआ था। महाराज, ये एक ही दिन में हमारे जंगल को क्या हो गया? ये कौन कर सकता है महाराज? रवि और उसकी पत्नी थोड़ी और आगे चलते हैं, तभी एक बाघ मानव उनके पास आता है। महाराज, जंगल में खूनी तबाही लाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना बेटा विशाल शेर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलो। रवि और उसकी पत्नी बाघ मानव के साथ जाते हैं तो देखते हैं विशाल शेर उनका बेटा एक भालू को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। रवि गुस्से से उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन विशाल शेर तेजी से निकल लेता है और अगले दिन रवि गुफा पर उसका इंतजार कर रहा था। तो विशाल शेर खुशी से अपने माता पिता से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन रवि बिना कुछ सोचे समझे बहुत तेजी से उस पर वार करता है और विशाल शेर पलटकर एक भी वार नहीं करता और जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है और वहीं दम तोड़ देता है। तभी उनकी गुफा पर वही बाघ मानव और एक विशाल बाघ आते हैं। रवि, मुझे देखकर कुछ याद आया। आज तूने खुद ही अपने बेटे को अपने हाथों से मार डाला और ये देख मुझे बहुत खुशी हुई। रवि शेर जब उसे देखता है तो उसके माथे से पसीने निकल आते हैं। दरअसल आज से 20 वर्ष पहले विशाल बाघ का परिवार एक सुंदर जंगल का मालिक था, जहाँ कोई और नहीं रहता था। एक बार रवि अपने कुछ सिपाहियों के साथ विशाल बाघ के जंगल तक पहुँचा। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है। जल्द ही यहाँ हम राज करेंगे। तभी उन्हें एक बाघिन 2 बच्चों के साथ दिखाई देती है। हमारे महाराज ने इस जंगल को अपने कब्जे में करने का फैसला कर लिया है। तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं, ये जंगल हमारा है, यहाँ कोई और नहीं बसता। मेरे पति के आने से पहले ही तुम सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा और बुरा किसके साथ होगा, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तब रवि और उसके सिपाहियों ने मिलकर बाघिन के बच्चों को ऊंचाई से गहरी खाई में फेंक दिया और बाघिन पर वार करके उसे जान से मार डाला। लेकिन जब रवि ये सब कर रहा था तो बहुत दूर से विशाल बाघ चलता हुआ आ रहा था। उसने ये सब देख लिया था और विशाल बाघ बदले की आग में जल रहा था। और उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि एक दिन मैं तुम्हारे हाथों ही तुम्हारे बेटे को मरवा डालूंगा। और जब तुम अपने जंगल से दूसरे जंगल गए तो मैंने तुम्हारे बेटे विशाल शेर के भोजन में बेहोशी की दवा मिला दी और वो एक जगह पड़कर सो गया। और फिर मैंने तुम्हारे बेटे के जैसे दिखने वाली एक नकली खाल को पहन दिया और फिर तुम्हारे जंगल को शमशान बना दिया। और जिसके पीछे तुम भाग रहे थे वो तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि मैं था। और सुबह तुम्हारा असल बेटा जब तुम्हारी गुफा पर आया तो तुमने खुद ही एक के बाद एक वार करके उसे अपने हाथों से ही मार डाला। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब मेरा परिवार खत्म हुआ था तो मुझे भी यही लगा था। यह कहकर विशाल बाघ वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है और रवि की एक गलती की सजा पूरे जंगल के जानवर और अपने बेटे की मौत से चुकानी पड़ी। इसीलिए कहते हैं बदला लौट कर आता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।